सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप जलाली हैं, आप कृपालु हैं पिता परमेश्वर। खुदावन बीते समय रात पिता परमेश्वर जी आपने हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके हमें अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दे, में भरपूर करके रजा के रखा पिता परमेश्वर जी। घर परिवारों में बनाए रखा खुदाबंद, आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय आपके वचन का पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का पिता परमेश्वर जी, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे पिता परमेश्वर जी जीने का, शुद्ध रहने का पिता परमेश्वर जी आधार है पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारी ज़िंदगियों में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नया से कुछ सिखाते हैं पिता परमेश्वर, के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। इन वचनों के आधार पर हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आए और कोई भी शैतानी शक्ति इन फलों को हमसे चुरा ना सके। हर एक बंधन हमारी ज़िंदगियों से टूट कर नष्ट हो जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 24 की 36 नंबर आयत, जिसमें लिखा है, जिसका टॉपिक है जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो मतलब आत्मा में जागते रहो, कि आत्मा में हमें सोना नहीं है। शारीरिक आंखें हमें 8 घंटे की नींद, 10 घंटे की नींद दें, पर हमें जो आत्मा है हमारी, वो सोनी नहीं चाहिए। वो दिन प्रतिदिन क्या होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। आत्मा में हम पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए और दिलों में बसाते हुए होने चाहिए। यहाँ पर आत्मा में जागते रहने की बात हो रही है। लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। साफ शब्दों में परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि जब अंत के जो चिन्ह होने हैं, पिता परमेश्वर ने बताया है कि ऐसे ऐसे चिन्ह होंगे। पिता परमेश्वर ने सब बता दिया है पहले से ही, पर वो चिन्ह, जो चिन्ह ही नजर आएंगे, पर जो आगमन है, जो प्रभु का आना है, वो किस दिन किस समय होगा, ये किसी को भी नहीं पता। जब आसमान पर परमेश्वर ने घोड़े पर सवार होके आना है, वो दिन, वो समय, वो टाइम कौन सा होगा, वो किसी को भी नहीं पता। जैसे चर्च जाने का आज एक टाइम निश्चित है, किसी का 10 से 2 बजे तक होता है, किसी का 10:30 से 4 बजे तक होता है, 3 बजे तक का होता है, और संडे का एक दिन निश्चित किया है कि परमेश्वर का हमें प्रार्थना करनी है, पर चर्च जाना है। पर वो जो परमेश्वर का आने का दिन होगा, जब रियल में प्रभु आएंगे सफ़ेद घोड़े पर, बादलों पे सवार होके, उस दिन का, उस समय का, उस वार का किसी को कुछ भी नहीं पता। वो कह रहे हैं, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, कोई भी नहीं जानता, ना मैं, ना आप, ना पास्टर्स, किसी को भी नहीं पता। सिर्फ किसको पता है, केवल पिता को पता है। कोई बच्चे, कोई फादर, किसी को नहीं पता। सिर्फ किसे पता है, एक ही एक परमेश्वर को, जो हमारा पिता है। कि जब परमेश्वर का आने का समय होगा, वो सिर्फ एक ही इंसान, एक ही परमेश्वर को पता है, जो हमारा पिता है। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य, लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। कह रहे, जब नूह के समय में परमेश्वर जब आए थे, जब परमेश्वर, नूह ने किश्ती बनाई थी, परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया था किश्ती बना, और कहा था कि एक एक जोड़ा अपने साथ, हर हर जीव का, हर पशु का अंदर ले जा अपने। और तब क्या हुआ था, कैसे आपको पता है कि जल पर ले आई थी, और कैसे
सारा कुछ ख़त्म हो गया था नूह के समय पर। और आज्ञाकारी जो नूह रहा था उस समय पर, जो बरमाया नहीं गया था, जिसने परमेश्वर की आज्ञा जिसने मानी थी और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला था, वो क्या किया था? बचाया गया था। कह रहे हैं वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना, उस अभी भी वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा जैसा नूह के समय में हुआ था, जब परमेश्वर ने हुक्म दिए थे और हुक्म माने भी गए थे और जल प्रलय हुई थी, पर पता किसी को नहीं था। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हालेलुया। अब नूह के समय पर सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी और नूह ने उस आज्ञा को माना था। और नूह ने कितने लोगों से कहा था कि आ जाओ मेरी बात मानो, पर उस समय में लोग क्या समझते थे? नूह को बेवकूफ़ समझते थे। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। और तभी सिर्फ कौन बचाया गया? नूह का परिवार। उसी के सब जो नूह, जिनको नूह अंदर लेकर गया, वो उन्हीं के खानदान के लोग थे जो अंदर गए। तो तब जब परमेश्वर का जब आना था, जब तक जहाज नहीं बना और जहाज बनकर तैयार होकर नूह उस पर सवार नहीं हो गया, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जो सब चीज़ें परमेश्वर ने कही थी वो अंदर नहीं ले गया, तब तक क्या चलता रहा? दुनिया पर वैसे ही खाना पीना, शादी ब्याह, सब तब तक वही नॉर्मल चीज़ें होती रही जो होती थी। उसके बारे में परमेश्वर यहाँ पर हमें बता रहे हैं, प्रभु के वचन हमें सब कुछ बता रहे हैं कि जब वो जल प्रलय आई थी और नूह जब तक जहाज पर नहीं चढ़ा था, तब तक वो नॉर्मल दिन चढ़ते रहे थे। और जैसे ही नूह जहाज पर चढ़ा और किवाड़ बंद किया, खिड़की बंद की, और परमेश्वर ने क्या की? जल प्रलय कर दी और सब तहस नहस हो गया। और नूह का परिवार और जो जीव जंतु परमेश्वर ने कहा था, नूह ने आज्ञाकारी जो मानकर वो लेकर गया था, वो सब बचाए गए। हालेलुया। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। जब जहाज बंद हो गया, सब कुछ अंदर चला गया, सब किवाड़ बंद हो गए, सब खिड़कियां बंद हो गई, पर उनको कुछ भी मालूम नहीं चला कि बाहर क्या हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन पर था। और परमेश्वर जो कार्य कर रहे थे वो कर ही रहे थे। और वो किन लोगों पर जो प्रलय हुई, वो किन लोगों पर आई? सभी मसीह परिवार जो होंगे, या सभी जो मसीही अपने आप को कहलाते होंगे, सब बचाए नहीं जाएंगे। बस वही बचाए जाएंगे जो आत्मिक होंगे, जो आत्मा में बने रहने वाले होंगे, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते होंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहते होंगे। अब आप यकीन, मैंने ना कई लोगों को सुना है, कई लोग चर्चों में जाते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी चर्चों में जाते हैं, कई लोग छोटी चर्चों में जाते हैं, कई लोग और बड़ी चर्चों में चले जाते हैं, और सब परमेश्वर के वचन को जानते भी हैं और मानते भी हैं। पर कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती कर जाते हैं कि वो नहीं लगता है कि परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, क्योंकि उनमें कुछ आदतें वैसी ही होती हैं जो परमेश्वर के राज्य में हमें ले जाने के लायक नहीं हैं। कुछ लोग बड़ी चर्चों में तो जाते हैं, बड़ा प्रचार भी सुनकर आते हैं, पर अपना हृदय उस प्रचार के लिए नहीं ठहराते, अपने मन को उस लायक नहीं बनाते। वो कहीं ना कहीं संसारिक आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? मान लो जैसे 3 भाई हैं और 3 भाइयों में आपस में बंटवारा होना है, बाप की जायदाद है और वो 3 भाइयों में बंटनी है। कभी सुना है किसी ने ऐसा कहा हो कि ससुर जी जो आपने देना है वो मुझे दे दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता? लड़ते हैं वो आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, बर्तन बर्तन के लिए लड़ते हैं, मंजी मंजी के लिए, चारपाई के लिए लड़ते हैं। और इतना सा भी अगर हिस्सा हमें कम मिल जाए जगह में, तो लड़ाइयाँ, कलेश, बल्कि कोर्ट कचहरी तक भी हो जाता है। तो वो जाते चर्चों में ही हैं, मानते बाइबल को ही हैं,
कहलाते मसीही ही हैं, पर उनमें मसीहियत जैसी कोई बात नहीं होती। और यकीन मानो परमेश्वर ने क्या कहा है कि सब कुछ परमेश्वर का ही है। संसारिक चीज़ों को भूल जाओ, संसार की व्यर्थ बातों में मत रहो, संसार की चीज़ों से मोह मत करो। एक इंसान मुझे आज कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि जब बंटवारा होना है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब परमेश्वर का है, परमेश्वर खुद ही दे देंगे और जो बड़े कर देंगे। मैंने कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। वही कहा जा रहा है कि सब लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, और ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं होंगे जो बाइबल को पढ़ते तो होंगे, चर्च तो जाते होंगे, मानते तो होंगे, पर चलते नहीं होंगे। किसने आज तक परमेश्वर ने कहा है कि अपने भाई को 70 बार माफ़ करो? कौन सा ऐसा इंसान है जिसने 7 बार भी माफ़ किया हो? हालेलुया! ऐसे इंसानों की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे, ये मैं उदाहरण एक तरीके से आपको बता रही हूँ कि नूह क्या था? आज्ञाकारी था, और नूह को सब क्या मानते थे? बेवकूफ़ मानते थे। और जब जल प्रलय आई तो परमेश्वर का आत्मा उस पर था। कुछ नूह को पता नहीं चला, जहाज के अंदर बंद जो कुछ बाहर होता चला वो कुछ भी पता नहीं चला। बाद में परमेश्वर के आत्मा का रहस्य खुला। ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि अगर नूह को पता चलता और नूह आज्ञाकारी ना होता तो वो भी शायद डर जाता कि जल प्रलय आने वाली है, जहाज डूब जाएगा, हम सब मर जाएंगे। पर उसको क्या था? परमेश्वर पर विश्वास था। उसे पता था जो परमेश्वर ने कह दिया, अगर मेरी आज जान भी चली जाए, मेरा परिवार तहस नहस भी हो जाए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के युग में ऐसा कौन विश्वासी है जो ऐसा करे? हालेलुया! तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कह रहे हैं उसी तरह से मनुष्य के पुत्र का आना होगा। परमेश्वर उसी तरह से आएंगे और चुने हुए लोगों को, जो आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचनों पर रहेंगे, उनको परमेश्वर वो उठा लिए जाएंगे, और बाकी सब जल प्रलय की तरह क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। पर हमें जिसको बचना है, जिसको उठाए जाना है, उसको परमेश्वर ने कहा है कि जागते रहो, आत्मा में जागते रहो, अपनी आत्मा को सोने मत दो। मतलब वचनों में बने रहो, बाइबल को पढ़ते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो। जब आपको समय मिले तब आप बैठकर प्रार्थना करो। चलते फिरते, उठते बैठते चुगली निंदा से बचकर रहो। खुद से ही फैसले मत करने लग जाया करो क्या सही और क्या गलत है। जिसने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया है उसके लिए सब कुछ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर ने कहा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। हालेलुया! इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, वचनों पर बने रहो, वचनों पर चलते रहो, और अपनी आत्मा को सोने मत दो, आत्मा को जगा के रखो। गरीबों की मदद करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो, प्रेम करो, हर किसी से चुगली निंदा से बचकर रहो। परमेश्वर की बातों को मानो, उस पर मनन करो। आपसे नहीं होता तो प्रार्थना मांगो, जो भी प्रार्थना करो, जो भी आप में कमी है परमेश्वर से कहो कि उस पर कमी को आपसे दूर करें। और यकीन मानो, जब आप मांगोगे परमेश्वर से तो आपको दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, खड़काओ तो खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। अगर तुम आज परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर मेरी ये कमी है जो मुझे आत्मा में बढ़ने से रोकती है, खुदावंद आपके वचनों पर बढ़ने से रोकती है, मेरी उस कमी को दूर करो। और यकीन मानो, आज की प्रार्थना सभा सुनने के बाद परमेश्वर आपकी उस कमी को दूर करेंगे। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा और
खुदावंद पिता परमेश्वर, खटखटाओ परमेश्वर का दरवाज़ा कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग राज्य पर चलने के तरीके बताओ, मुझे वचन बताओ पिता परमेश्वर जी। मैं आज आपके द्वार पर खड़ी हूँ, मेरे लिए अपने दिलों के पिता परमेश्वर जी, अपने स्नेह के, अपने प्रेम के दरवाजे खोलो पिता परमेश्वर जी, ताकि मैं स्वर्ग राज की अधिकारी हो जाऊं। ढूंढो वचनों को, ढूंढो बाइबल में से, बैठो, टाइम लगाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगो पिता परमेश्वर जी, मैं तेरे इस वचन को ढूंढ रही हूँ जो मेरा उद्धार है। परमेश्वर आपको उस वचन को देंगे, आपका रेमा वचन आपको देंगे जिससे आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन, आज पिता परमेश्वर जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावन, उनकी प्रार्थनाओं को सुनो। जो भी कमी घटी इनकी आत्मिक जीवन को आत्मा में बढ़ने से रोक रही है पिता परमेश्वर, उस कमी को आज आप दूर करेंगे। आज यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर जी, इन सब के लिए आप इनकी, आपके चलने वाले जो रास्ते हैं पिता परमेश्वर जी, जो वचन है वो सीधे हों पिता परमेश्वर जी। खुदावन इनकी कमियों को दूर करो पिता परमेश्वर जी। आज जितने भी जन आपके हजूरी पर घुटनों पर आकर ये मांगते हैं पिता परमेश्वर जी कि हमारे लिए अपने स्वर्ग रूज के दरवाजे खोलो, हमें आत्मा का ज्ञान दो पिता परमेश्वर जी, अपने वचन हमें सिखाओ पिता परमेश्वर जी, हमारी कमियों को दूर करो पिता परमेश्वर जी। आज प्रभु नासरी सबकी कमियों को दूर करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। आज आप सबको छूने जा रहे हैं, आज आप सबके लिए स्वर्ग राज के दरवाजे ओपन होंगे जब आप मन बना लेंगे कि हमने परमेश्वर के वचनों पर चलना है। खुदावन आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी दया बनाए रखें और आप स्वर्ग राज के अधिकारी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।